खज्जी मेरी मदद कर सके पैसा के मामले में। पर याते 1 लाख रुपए मांगू कैसे? याक और मेरे तो 36 का आंकड़ा है। कोशिश तो करनी पड़ेगी। अरे खज्जी भैया यहाँ पे बैठो तो क्या ना, कभी कभार थोड़ा बहुत बाहर भी डोल लेकर, बाहर का भी नजारा देख लेकर के घर में ही पड़ो रहे हरदम। तो को कैसे फिक्र है रही आज मेरी? क्या घर में पड़ो रहे ना घर में पड़ो रहे? ए यार भैया तू भी कैसी बात कर रहा है? तेरी फिक्र ना होगी तो कौन ही फिक्र होगी मेरे को? आखिरकार तू मेरा बड़ा भाई जो है। हाँ? मैं तो तू तो भाग डोलने की या मारा कह रहा हूँ, क्योंकि तू जितना भाग डोलेगा ना उतना तेरा शरीर एनर्जी में रहेगा, और तू जितना घर में पड़ा रहेगा ना उतना तेरा शरीर कमजोर रहता जाएगा, और फिर जितना तेरा शरीर कमजोर होएगा उतनी जल्दी तो बढ़ापा आएगा। तो मैं ना चाहूँ मेरा बड़ा भैया कम उम्र में ही बूढ़ा होकर मर जाए। यार भैया तू को मेरे बालक बच्चन की शादी भी तो देखनी है। अगर तू पहले ही मरवा तो ये अच्छी बात थोड़ी है। यही मारा कह रहा हूँ मैं तो थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर के अपने शरीर में भी चला लेगा, जो जवानी नहीं आवे तेरे शरीर पे। लोगों को ये बात समझ में ना आ रही आज कैसे तेरे मुंह से ये मीठी मीठी बोली निकल रही है। बड़ी फिक्र है रही तो मेरी। जब मेरे बालक 10-10 12-12 साल के हो जाएंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि चाचा कहाँ, फिर मैं क्या जवाब दूंगा उनको? फिर मैं उनसे यूं थोड़ी कैसे डोलूंगा कि चाचा हरदम घर में पड़े रह रहे तो उनका शरीर जल्दी बूढ़ा है और जल्दी मर गए, यूं कहूँ फिर मैं उनसे? लोगों को अपने बालक बच्चन के चाचन की और अपने बड़े भैया की फिक्र है, यही मार मैं तो इन सब बातों में कह रहा हूँ। जिंदन जाकर के कमरा में ही पड़ा रहे हरदम। बात का है क्यों चे फिर आज तुम होते मोह लगे तेरा कोई मोह काम दिखे, यही मार तू इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है मुझे। खामखा दिमाग चला रहा अपने। अब लोगों कोई काम होता तो मैं जाके पापा से बात करता, मैं तो क्या कहता, मैं तो बस तेरे ख्याल के लिए यू सब कह रहा हूँ। अब फिर ठीक है मोको थोड़ा काम सो, मोको अपने कमरा में जाना पड़ेगा। अभी मत जा कहीं, सोफा पे बैठ, मोको कुछ बात सी करनी है तो बता। मैं यूं कह रहा हूँ वैसे मोको काय चीज की जरूरत ना है, मैं तो कुछ मांगने ना आया। मैं तो यूं कहने आया हूँ तू अच्छी खासी जॉब पे लग रहा है और 80-90 हजार रुपए महीना के कमा भी रहा है, और तू 5-6 साल काम करते हो भी गए तो तेने 14-15 लाख रुपए तो जोड़ लिए होंगे, है नी? एक मैं मानूं तेरे करोड़पति बनने के सपने हैं, अगर तूने अपनी मेहनत से 14-15 लाख रुपए भी कमा लिए हैं ना तो वो बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। वो तो 1 रुपया ना 19 लाख रुपए कमा लिए मैंने, पर मोको 19 लाख रुपए ना कमाना, मोको करोड़ों रुपए कमाना है, करोड़ों। इसलिए मैं घर में पड़ा रहता हूँ, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ मैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं। अब एक बात बोलूं बड़े भाई? हाँ बोल। देख तू मेरा बड़ा भैया है, तू मेरे लिए भगवान समान है, भगवान समान। अगर मान ले मेरे माता पिता ना होते ना तो तू ही मेरा सब कुछ है, सुनी? हाँ? आखिरकार तू मेरा बड़ा भैया जो है, और मैं छोटा भाई तेरे लिए एक बेटा समान हूँ। तो अगर बेटा समान भैया को काई चीज की जरूरत पड़ने लगे पापा समान बड़े भैया थे तो वाको काम करना चाहिए ना करना चाहिए? बात में तो घुमा मत, सीधा सीधा बता का चाहिए तो घुमाते 1 लाख रुपए चाहिए। भैया अब ऐसे मत कहिए मैं 1 लाख रुपए ना दे सकूं तो पे 19 लाख रुपए है तो उनमें से 1 लाख रुपए दे देगा तो अपने छोटे भैया का बिगड़ जाएगा तेरा। अब मैं पैसा कमा लूंगा तेरे 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा ही। अब मेरे को जरूरत सी पड़ रही है, दे दे मेरे को 1 लाख रुपए। तो को तो पता है अगर पापन से मांगू इतने सारे पैसा तो पापा मेरे को देंगे ना, तू ही एक इकलौता रास्ता है, मेरे को दे दे यार 1 लाख रुपए है भैया। कालिए चाहिए 1 लाख रुपए? अगर तू ही सोच भैया तू काई लड़की से सच्चा प्यार करे और वो भी लड़की तो सच्चा प्यार करे और वो तेरा सच्चा प्यार आखिरकार तू आगे बताने लगे कि मेरे पापा ने कोई धमकी दे के जा रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए कब देगा, मैं तेरे संग यूं कर दूंगा ना वो कर दूंगा, तो को कितनी बुरी लगेगी है? तो मेरी जाने मन के पापन को कोई धमकी दे के जा रहा है रोज के मेरे 1 लाख रुपए जल्दी से जल्दी दे दे नहीं तो तेरे संग अच्छा ना होगा। अब तू बताइए भैया मेरे होते हुए मेरी जान मन को कोई धमकी दे के जा रहा है तो मैं यूं सब कैसे सहने दूंगा? आखिरकार वो मेरा प्यार है, मेरी सच्ची मोहब्बत है, मैं उसको दुखी कैसे देख सकता हूँ? तो यही मारा मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। अब यूं मत कहिए 1 लाख रुपए ऐसी बात देखो खाइए एरा गेरा है, एरा गेरा ना है वो भैया, मेरी वाइफ है, वाइफ वो आखिरकार इसी घर में रहेगी, उसी से शादी करूंगा मैं। तो यही मारे मैं 1 लाख रुपए की मदद कर रहा हूँ अपनी जान के लिए, दे दे भैया 1 लाख रुपए। मैं कैसे सच मानूं तेरी यह बात सच मनवाने के लिए तो भैया मैं कुछ भी कर सकूं। हाँ यह बात मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाँ सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। दे दे यार भैया, मेरी जान के पापा मुसीबत में ही है, दे दूंगा मैं तेरे पैसा जब कमा लूंगा। चल 1 लाख की तो बात है, दे दूंगा मैं तेको सच में। मोको पहले पता ही तू मना ना करेगा मेरे लिए पैसा की। थैंक यू भैया थैंक यू। कब देगा फिर पैसा? सांझ को ले लियो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया तेरा। भैया अपने मतलब के लिए बात बनानी तो कोई याद सीखे। पूनम परेशान काहे को है रही है?
कुछ ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए की ही तो बात है, हम सब मिलकर 1 लाख रुपए का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर देंगे, तू परेशान मत हो। 1 लाख रुपए बहुत होते हैं सब्बो, तुम सब कहाँ से 1 लाख रुपए का इंतजाम करोगे? अरे थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर हो जाएंगे 1 लाख रुपए। तू भी सब्बो खामोखा को झूठा दिलासा दे रही है पूनम। सही कह रही है पूनम, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। अगर हम सब यार दोस्त मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके देंगे ना, फिर भी 1 लाख रुपए का इंतजाम न कर पाएंगे हम। चल मान ले तू 15-20 हजार रुपए दे देगी और मैं 8-9 हजार रुपए दे दूंगा और कल्लो भी 5-6 हजार रुपए तो दे ही देगी, तो फिर भी 40-45 हजार रुपए बैठेंगे, 1 लाख तो फिर भी ना बैठे। और भज्जी की जहाँ तक बात रही तो वो भी 30-40 हजार रुपए दे देगा, तो फिर भी 80-90 हजार रुपए बैठेंगे, फिर भी 1 लाख रुपए न बैठे। वो तब 80-90 हजार रुपए बैठेंगे जब भज्जी ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश करेगा, नहीं तो 50 हजार रुपए गाड़ी अटक जाएगी। ये तो वही की बेटी है जो मेरे दादा जिनके 1 लाख रुपए न दिए। ए लड़की, यह पार्क में बैठने से काम नहीं चलने वाला, अपने बाप के संग जाके मजदूरी कर। सुनी, जो तेरा बाप जल्दी से जल्दी मेरे दादा जिनके 1 लाख रुपए दे पाए। यहाँ पार्क में बकचोदी करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? थोड़ी बहुत बोलने की भी तमीज होनी चाहिए तुम्हें। मानते हैं हम पर तुम्हारे 1 लाख रुपए हैं, पर ऐसा थोड़ी है तुम जहाँ मिलोगे वहीं हमसे उल्टा सीधा बोलोगे। मानने तो कुछ ना होने वाला, पैसा देने पड़ेंगे जब कुछ होगा। ऐसा तेरे पापन के पापन ने भी मान रखी कि हमने 1 लाख रुपए ले रखी। एक बात कान खोल के सुन ले लड़की, 1 हफ्ते में अगर मेरे 1 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो तुझे घर से उठा कर ले जाऊंगा और अपने घर पे पोछा बर्तन करवाऊंगा तेरे पर। कालिया, भूल को दिखे मैं कौन का दोस्त हूँ? भज्जी का दोस्त हूँ मैं, भज्जी का। अबे शुगर जैसे बालन के आज आंखें मत दिखा मुझको, आज मैं तेरी आंखें से नटने वाला हूँ। भज्जी का दोस्त है तू, भज्जी का। आज मैं यहाँ पे कोई चोरी डकैती करने ना आया हूँ, मैं अपना हक का पैसा मांगने आया हूँ, अपने हक का पैसा, अपने दादा जिनका पैसा। और तू जहाँ खड़ा वहीं खड़ा है जाके, नहीं तो तेरे कान इतने बजाऊंगा अगर तू मेरे रास्ता में आया तो, समझा? भज्जी के दोस्त है ये, भज्जी के। वैसे जाने मन मैं तेरे पैसे माफ भी कर सकता हूँ, अगर तू कुछ महीने कुछ टाइम के लिए मेरे घर पर आ जाए करे तो। मेरे घर आकर मुझे खुश कर दे, मैं तेरे 1 लाख रुपए माफ कर दूंगा। क्या बोल रहा तू? दोबारा बोली मेरी जान के बारे में। ओए, वो मैं अपने पैसा मांगने आए हैं, पूछने आते हैं। पैसा तो मांगने आया तू, पर तू यह बात बता भी तू यहाँ से बोल क्या रहा? मैं पैसा मांग रहा था। अभी तू यहाँ पे यूं ना कह रहा कि मेरे घर पे आजा कर और मेरे को खुश कर दे, मैं तेरे 1 लाख रुपए माफ कर दूंगा। तू मेरे प्यार पे, मेरी जाने मन पे, मेरी महबूबा पे ऐसा बोलेगा? वो भज्जी तेरे पास कहाँ से आ गए भज्जी 1 लाख रुपए? अबे तेरे लिए तो मैं 1 लाख का 5 लाख रुपए का इंतजाम कर देता। तेरा बता रहे तू लोगों को यूं काली तुम परेशान कर लो, घर पे आके मैं फाड़ के फेंक देता तक। और हाँ, अपने पापन से जाके कह दियो कि मेरे पति जी ने 1 लाख रुपए दे दिए ना कालिया। गुस्सा